वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कल का बाजार और हम दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब। पंकज जी हमारे साथ बने हुए हैं और हमारे कुछ और कॉलर्स हमारा वेट कर रहे हैं, तो चलिए फटाफट ले लेते हैं। अनिल पहूजा फ्रॉम न्यू दिल्ली अब हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। अनिल जी बहुत स्वागत है। क्या शेयर्स हैं आपके पास? सर मेरे पास HDFC लाइफ के 50 शेयर्स हैं। 633 की बाइंग है। तो अभी तो प्रॉफिट है उसमें। तो मैं समझना चाह रहा हूँ कि मैं प्लान कर रहा था ICICI प्रूडेंशियल लेने की। तो क्या ये सही टाइम है शॉर्ट टर्म के नज़रिए से? क्या इसको मैं शिफ्ट करूँ इसमें से ICICI प्रूडेंशियल इसको बेच के? ठीक है, HDFC लाइफ आपके पास और 75.40 रुपए का शुद्ध मुनाफा हर शेयर पर 50 शेयर क्वांटिटी। लेकिन मन है कि यहाँ से निकले ICICI प्रू में जाएं। पंकज जी क्या सही रहेगा? HDFC चार्ट्स पे तो काफी शानदार नजर आ रहा है सर। पिछले 2-3 दिनों से ये स्टॉक ने काफी शानदार मोमेंटम भी दिया हुआ है, लेकिन ये डाउनसाइड की मोमेंटम को अभी बाइसेक्ट करेगा मेरे ख्याल से। यहाँ से दोबारा ये रिट्रेसमेंट की लेवल है 705 की। डेफिनेटली इसको होल्ड करने की सलाह रहेगी। एंड मुझे लगता है कि एक छोटा सा स्टॉप लॉस इसके अंदर मेंटेन करना चाहिए 690 का। और टारगेट जो है वो 740 760 तक के इसके अंदर देखने मिल सकते हैं। एक काफी स्ट्रॉन्ग इसके अंदर एक रिट्रेसमेंट की जो लेवल है वो यहीं आकर रुकती है 705 704 की लेवल पर। तो 690 का एक स्टैंडर्ड स्टॉप लॉस रख के इसको होल्ड किया जा सकता है। चलिए, तो सलाह तो देखिए यहाँ पे यही दी जा रही कि आप फिलहाल इसमें बने रहें अनिल जी, और 690 रुपये का स्टॉप लॉस लगा लें यहाँ पर। टारगेट रखिए करीब 740 से लेकर 750 तक के। 760 भी चला जाए तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन 690 का स्टॉप लॉस ज़रूर रखिए। उसके ऊपर जितना उठेगा उतना फ़ायदा आपका। चलिए यहाँ से आगे बढ़े। मिस्टर सचिन है फ़ोन लाइन पर अब और कॉल कर रहे हैं जबलपुर मध्य प्रदेश से। सचिन जी गुड इवनिंग, सवाल बताएं प्लीज़। विपिन जी नमस्कार। नमस्ते सर। मेरे पास ONGC के 70 शेयर्स हैं 270 पे। तो अभी इसमें एवरेजिंग करें कि एग्जिट करना है? ठीक है, सीधा स्ट्रेट सवाल। 70 शेयर हैं, 20 रुपए का लॉस, तो एवरेजिंग से क्या कुछ थोड़ा मुनाफा मतलब लॉस कम होगा, मुनाफा होने के चांसेस, या फिर एग्जिट कर लिया जाए? सचिन जी माफ कीजिए पंकज जी। जी विपिन जी, इसके अंदर ये क्रूड ड्रिवन जो है ये स्टॉक चलता है। कमोडिटीज की प्राइसिंग का काफी इम्पैक्ट ONGC के इसके ऊपर होता है। लेकिन अगर मैं स्मॉलर टाइम फ्रेम पे देखूं यहाँ पे, तो एक कहीं ना कहीं बेस बनाने की कोशिश कर रहा है 240-45 की रेंज का। मेरे ख्याल से इसको थोड़ा सा होल्ड करके चले, लेकिन इनके जो रेट्स है वो काफी हाई है। मेरे ख्याल से 260-65 तक के रेट्स इसके अंदर देखने मिल सकते हैं। ये जो ट्रेड रहेगा प्योरली ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से रहेगा। अगर आप लंबे दौर तक अगर इसको संभाल सकते हैं तो डेफिनेटली इसका एक जो स्टॉप लॉस है एक 235 का स्टॉप लॉस रखें, और फिर मोमेंटम जैसे मिलता है उसको राइड करने की कोशिश करें। फिलहाल शॉर्ट टर्म में मेरे को जो लेवल्स नजर आ रहे हैं वो 255 तक के ही दिख रहे हैं सर। ठीक है जी, तो यहाँ आपकी 270 की खरीद है सचिन जी, लेकिन अभी 250-60 इतने ही लेवल्स यहाँ दिख रहे हैं सर को। तो अगर वो शॉर्ट टर्म में आप कुछ देख रहे हैं तो फिर उतने उससे वो मैक्स है, और अगर लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हैं तो फिर 235 रुपये का एक स्टॉप लॉस लगाने की सलाह, और वहाँ से मोमेंटम के साथ आपको जाना है। दोनों में से जो विकल्प आपको अच्छा लगे आप उसे अपना सकते हैं। चलिए मैं आगे बढ़ जाता हूँ। तो अब हैं अगले कॉलर मिस्टर राज शर्मा फ्रॉम राजस्थान। राज जी स्वागत है। क्या सवाल सर? सर नमस्कार सर। नमस्ते जी। सर मेरे पास हिंदुस्तान जिंक है 440 शेयर 604 की रेट से है, और एक झील 1550 शेयर है 252 की रेट से। सर एवरेज करें इस रेट पे? दूसरा क्या बोला आपने? झील? झील, हाँ। अच्छा ठीक है, झील जी एंटरटेनमेंट ये भी देख लेते हैं। इसमें आपने भाव क्या बताया झील में? 252 की रेट से है सर, 1500 शेयर है। 252 काफी ऊपर है। हाँ ठीक जी। है, तो अभी एवरेज करे कि नहीं करे इस रेट पे अभी? चलिए झील की पहले बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सर देखिए बहुत ऊपर की खरीदारी है पंकज जी इनकी, 252 की, अभी तो 113-14 पर है। तो पूछ रहे हैं एवरेजिंग करके कुछ फायदा होगा यहाँ? मेरे ख्याल से इसको स्ट्रिक्टली अवॉइड करने की सलाह रहेगी विपिन जी। ये मैं अभी इस हफ्ते में खिलाड़ी नंबर 1 में ये ट्रेड मैंने शेयर किया हुआ है। मेरे ख्याल से इसके अंदर एक बार मोमेंटम जरूर देखने मिला था, लेकिन वो स्लिप हो चुका है वहां से मोमेंटम। मेरे ख्याल से 112 के नीचे फ्रेश ब्रेकडाउन दिख रहा है। ये स्टॉक को डेफिनेटली एग्जिट करने की सलाह रहेगी। और 112 अगर तोड़ता है तो मुझे लगता है कि 106 और 100 रुपए तक के टारगेट्स इसके अंदर देखने मिल सकते हैं। कोई भी सूरत में इसको बाय करने की सलाह नहीं रहेगी। अवॉइड कीजिए, बाय मत कीजिए। एवरेजिंग की बिल्कुल सलाह नहीं। नीचे में 106 भी लेवल दिखा सकता है, तो एग्जिट की सलाह देखिए
एवरेज तो बिल्कुल नहीं। दूसरा इनका था सर हिंदुस्तान जिंक, 440 शेयर थे 604 के भाव पर, यहाँ अभी लॉस है इनको 144 रुपए का, यहाँ क्या सलाह देंगे? जी, ये थोड़ा इसका ट्रेडिंग जोन में इसको मेंटेन करना होगा। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर है ना, काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से इसने गैप फिलअप करके पिछले 4-5 दिनों से बहुत तगड़ी तेजी दिखाई है। ये 200 डेमा पे आके डेफिनेटली उसी लेवल के ऊपर आकर ये रेजिस्टेंस यहाँ पे मिला है उसको। मेरे ख्याल से अगर ये एक बार 467 की अगर रेंज यहाँ से अगर क्रॉस कर देगा, तभी इसके अंदर फ्रेश बाइंग रिज्यूम हो सकती है। 488 तक की लेवल्स तक इसको देखने मिल सकता है। ट्रेडिंग करके इसके अंदर कुछ पैसा कवर किया जा सकता है, लेकिन जिस रेट पे इनका बाइंग है उसको आने के लिए काफी समय लग सकता है सर। चलिए क्या कर सकते हैं। तो 467 अगर देखिए क्रॉस यहाँ पर हुआ तो फिर आगे 488 तक के भी रेंज आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन डेफिनेटली 604 की खरीदारी है, थोड़ा गैप कम होता हुआ जरूर नजर आ जाएगा यहाँ पे राज साहब, लेकिन अभी आपका भाव आने में तो समय लगेगा। होल्ड आप कर सकते हैं इसको। चलिए इसी के साथ वक्त हो गया आज के लिए समाप्त, और जाने से पहले हम पंकज जी पूछना चाहेंगे कि क्या कोई डिस्क्लेमर्स आप देना चाहेंगे? मैंने समय समय पर डिस्क्लेमर दे चुका हूं, तो अभी कोई फ्रेश डिस्क्लेमर नहीं है। थैंक यू। चलिए बहुत धन्यवाद सर, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और साथ ही कल के लिए भी उनके लिए एक स्ट्रेटजी बताई। तो हम उम्मीद करते हैं कि कल दर्शक एक बढ़िया दिन गुजारेंगे बाजार में। बहुत बहुत धन्यवाद शो पे पधारने के लिए, और सभी दर्शकों का भी शुक्रिया हम पर यह भरोसा रखने के लिए। आप अपने सवाल हमें भेजते रहिए, कोशिश यही रहती कि उनका बेहतरीन जवाब आपको दे पाएं। कल के ट्रेड के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। बाजार में एक सुरक्षित और फायदे वाला ट्रेड कीजिएगा। नमस्कार।